राजस्थान के अलवर जिले की हलचल भरी औद्योगिक बस्ती में एक फैक्ट्री थी। नाम साधारण था, काम भी नियमित था। लेकिन वर्ष 2021 में इस फैक्ट्री के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह स्थान एक रहस्य बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि उस फैक्ट्री में एक भूत ने नौकरी की थी। 1 महीने तक रोजाना की तरह काम किया, मशीनें चलाईं, फाइलें भरी और फिर बिना वेतन लिए चला गया। किसी फिल्म की कहानी लगे, है ना? लेकिन अलवर के स्थानीय लोगों के लिए यह बस कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और अब तक भूले नहीं। ये बात है कोरोना काल के उस दौर की, जब हर शख्स डर और संकट से घिरा था। एक ओर लोग वायरस से लड़ रहे थे, दूसरी ओर रोजगार, भोजन और सुरक्षा की जद्दोजहद चल रही थी। फैक्ट्री में ताले पड़ चुके थे, काम ठप, मजदूर बेकार और मालिक चिंता में डूबे हुए। उन्हीं दिनों एक फैक्ट्री थी जहां एक कर्मठ कर्मचारी काम करता था। नाम था विशाल नागपाल। नाम बदला गया है। विशाल कोई खास आदमी नहीं था, लेकिन उसका समर्पण, ईमानदारी और शांत स्वभाव उसे सबसे अलग बनाता था। हर सुबह वह समय पर फैक्ट्री पहुंचता, मशीनों की सफाई करता और बिना किसी शिकायत के देर रात तक काम करता। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। एक किराए का मकान, सीमित साधन और एक बड़ा सपना, बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना। जब लॉकडाउन लगा, फैक्ट्री बंद हो गई और वेतन रुक गया। विशाल की चिंताएं बढ़ने लगीं। परिवार का पेट कैसे भरता? बच्चों की दवा, राशन, किराया, सब कुछ एक एक करके मुश्किल बनता गया। फिर एक दिन अचानक खबर आई, विशाल नागपाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहे, लेकिन हालात बिगड़ते गए और फिर एक दिन सब कुछ थम गया। विशाल की मृत्यु हो गई। फैक्ट्री के मालिक और सहकर्मियों को गहरा सदमा पहुंचा। एक साधारण मगर नेक इंसान, जो बस अपना काम ईमानदारी से करता था, चुपचाप दुनिया छोड़ गया। उसकी पत्नी पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी के सफर में वह अकेली पड़ गई। वक्त बीता, 3 महीने गुजर गए। लॉकडाउन धीरे धीरे हटने लगा। फैक्ट्रियां दोबारा खुलने लगीं। फैक्ट्री मालिक राजीव जी, बदला हुआ नाम, उस दिन अपनी सीट पर बैठे पुराने कर्मचारियों की सूची देख रहे थे। कौन कौन लौट कर आया है, कौन नहीं, इसका हिसाब लगाया जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ सकते हैं सर? राजीव जी ने सर उठाकर देखा, सामने विशाल नागपाल खड़े थे। पहले तो वे कुछ समझ नहीं पाए, फिर चेहरा साफ देखा तो एकदम खड़े हो गए। अरे विशाल, तुम, लेकिन तुम्हारी तो... सर, लगता है किसी ने मजाक किया होगा। मैं तो ठीक हूं। फैक्ट्री खुल गई है तो सोचा काम पर लौट आऊं। राजीव जी हक्के बक्के रह गए। लेकिन विशाल की आंखों में वही ईमानदारी, वही स्थिरता थी। शक की कोई वजह न दिखी। तुम जैसे कर्मचारी कहां मिलते हैं? चलो, आज से ही ड्यूटी शुरू करो। इस तरह विशाल नागपाल ने फैक्ट्री में फिर से काम शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें बदलने लगीं। विशाल अब पहले से भी ज्यादा शांत था। न मुस्कान, न मजाक, काम में पूरी तरह डूबा हुआ। वह अक्सर मशीनों के बीच अचानक दिखता और फिर गायब हो जाता। सहकर्मी कहते कि अभी तो यहीं खड़ा था, अब कहां गया? किसी को चलते हुए कदमों की आहट तक नहीं मिलती। रात की शिफ्ट में तो और अजीब बातें होने लगी। जब फैक्ट्री खाली होती, तब भी कोई मशीन खुद ब खुद चलने लगती। कोई कहता कि किसी की परछाई देखी, कोई कहता कि पीछे से किसी ने नाम लिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फैक्ट्री का चौकीदार रमेश एक रात डर के मारे भागता हुआ मालिक के पास पहुंचा। साहब, अंदर कोई और है। कोई अजनबी आदमी विशाल की सीट पर बैठा है, लेकिन वो विशाल नहीं है। उसका चेहरा अजीब है। राजीव जी हंसे, तू नशे में है क्या? लेकिन अगले दिन उन्होंने भी कुछ महसूस किया, जैसे फैक्ट्री के किसी कोने में एक ठंडी हवा बहती हो, जैसे कोई अदृश्य नजरों से उन्हें देख रहा हो। यह महज शुरुआत थी। विशाल नागपाल, उम्र लगभग 35 साल, एक शांत, विनम्र और मेहनती युवक था। न ज्यादा बोलता, न किसी से उलझता।
उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी, ऐसी मुस्कान जो जीवन की परेशानियों को छुपा लेती थी। अलवर की बाहरी कॉलोनी में एक छोटे से किराए के मकान में वह अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों आयुष 8 वर्ष और परी 5 वर्ष के साथ रहता था। सुबह सुबह उठकर बच्चों के साथ चाय पीना, फिर साइकिल से फैक्ट्री के लिए निकल जाना, यही था उसका रोज का नियम। सीमा को अक्सर शिकायत होती थी, इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमेशा पैसे की तंगी रहती है, कभी हमारे लिए भी कुछ सोचा है? विशाल मुस्कुराता, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, यही सबसे बड़ा सपना है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए दिल से समय हमेशा है। सीमा कभी कभी चिढ़ती थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि विशाल जैसा पति मिलना किस्मत की बात होती है। वह सादा जिंदगी जीता था, लेकिन उसमें एक अनोखा ठहराव था, जैसे कोई सूखा पेड़ भी अपने साये से किसी को चैन दे जाए। फैक्ट्री में उसके सभी सहकर्मी उसे पसंद करते थे। मशीनों की समझ, अनुशासन और बिना कहे काम पूरा करना, ये गुण उसे सबका चहेता बनाते थे। जब भी कोई नया मजदूर आता, उसे विशाल से ही ट्रेनिंग दी जाती। विशाल के पिता पहले रेलवे में चौकीदार थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। बचपन में ही विशाल ने घर संभालना शुरू कर दिया था। पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक हो पाई, लेकिन व्यवहार और सोच से वह किसी ग्रेजुएट से कम नहीं था। वह अक्सर कहा करता, डिग्री से बड़ा ज्ञान जिंदगी सिखाती है। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा मार उसी पर पड़ी। फैक्ट्री बंद, आय बंद, लेकिन बच्चों की जरूरतें तो नहीं रुकती। दिन भर राशन की दुकानों के चक्कर लगते, कभी कभी खाना भी कम पड़ता। फिर भी विशाल अपने बच्चों को मुस्कुराकर खाना खिलाता और खुद 2 रोटी में गुजारा करता। सीमा को यह सब बहुत खलता। वह कई बार कहती, कहीं से उधार ले लो, कुछ तो करो। विशाल जवाब देता, उधार लेकर जिंदा रहना जिंदा होकर भी मरने जैसा है। कोशिश कर रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है। और फिर एक दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, खांसी, बुखार और फिर सांस लेने में तकलीफ। जब अस्पताल पहुंचे तब तक देरी हो चुकी थी। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति गंभीर है। अगले 5 दिन अस्पताल में रहे, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। और छठे दिन सुबह विशाल दुनिया छोड़कर चला गया। सीमा को तो विश्वास ही नहीं हुआ। जो इंसान हर मुश्किल में खड़ा रहा, वह इतनी जल्दी कैसे चला गया? सब लोगों ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब भूल गए। सीमा 2 बच्चों के साथ अकेली पड़ गई। किराया चढ़ने लगा, राशन खत्म होने लगा। तब उसने लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू किया। लेकिन एक सवाल हर दिन उसके मन में आता, अगर ईश्वर इंसाफ करता है तो क्या मेरे विशाल के साथ न्याय हुआ? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। लगभग 3 महीने बाद राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकती हैं। अलवर की वह फैक्ट्री भी जिसमें कभी विशाल नागपाल काम करते थे, एक बार फिर से चालू हो गई। कई पुराने कर्मचारी लौट आए, कुछ नहीं लौटे और कुछ की जगह नए मजदूर रखे गए। लेकिन एक दिन सुबह सुबह फैक्ट्री के मालिक श्रीमान अग्रवाल ऑफिस पहुंचे ही थे कि उन्होंने सामने गेट पर किसी को देखा। वह विशाल नागपाल था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे विशाल, तुम जिंदा हो? लेकिन विशाल मुस्कुराया, सर, किसी ने आपको मजाक में मेरी मौत की झूठी खबर दे दी होगी। मैं एकदम ठीक हूं। अग्रवाल साहब अब भी स्तब्ध थे, लेकिन विशाल का आत्मविश्वास और वही पुराना व्यवहार देखकर उन्होंने कहा, तुम जैसे वफादार कर्मचारी अब कहां मिलते हैं। चलो वापस ड्यूटी ज्वाइन करो। विशाल ने उसी दिन काम शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसके सहकर्मियों को कुछ अजीब लगने लगा। मशीनों पर काम करते करते वह अचानक गायब हो जाता। लोग पूछते, अरे अभी तो यहीं थे, कहां गए? वह जवाब देता, जरा बाहर टहलने चला गया था। 2, उसके पैरों की आवाज नहीं आती थी। फैक्ट्री के गलियारे में जब कोई चलता है तो चप्पल या जूतों की आहट होती है, लेकिन विशाल की मौजूदगी कभी सुनाई नहीं देती थी, बस अचानक सामने आ जाता। 3, कुछ कर्मचारी कहते उन्होंने उसे एक ही समय 2 जगहों पर देखा, एक मशीन पर काम करता हुआ,
और दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में घूमता हुआ। चारों एक रात फैक्ट्री के चौकीदार ने विशाल को उसके स्थान पर नहीं बल्कि एक अजीब से आदमी के रूप में देखा। जीर्ण शीर्ण कपड़े, पीली आंखें और थकी हुई आत्मा की तरह उसका चेहरा। चौकीदार डरकर चिल्लाया और मालिक को लेकर आया, लेकिन जब दोनों लौटे तो वहां विशाल सामान्य स्थिति में काम करता मिल गया। मालिक ने चौकीदार को डांट दिया, तू पागल हो गया है क्या? हेलुसिनेशन है तेरी। विशाल यहाँ है, काम कर रहा है। लेकिन चौकीदार का चेहरा पीला पड़ चुका था। साहब, जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। विशाल अब दिन रात ओवरटाइम कर रहा था। कोई थकावट नहीं, कोई आराम नहीं। मालिक ने एक दिन हंसी में पूछ लिया, अरे भाई तुम सोते कब हो? विशाल ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मालिक, हमारे मुकद्दर में अब नींद कहां? इस जवाब में एक गूंजती हुई गहराई थी, जैसे आत्मा बोल रही हो। अब पूरे फैक्ट्री स्टाफ में डर फैलने लगा। कुछ लोगों ने विशाल की मशीन से काम करते समय तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। कुछ ने उसकी आंखों में अजीब चमक देखी। एक दो लोग तो डर के मारे छुट्टी पर चले गए। मालिक अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। भूत प्रेत जैसी बातें बकवास हैं, पर उनके मन में भी डर की धीमी आंच जलने लगी थी। एक रात फैक्ट्री का अंधेरा कोना और चौकीदार की तीसरी आंख खुली। उस रात फैक्ट्री में बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और फैक्ट्री के पुराने टीन की छत पर टप टप बूंदों की आवाज डरावना संगीत बजा रही थी। अधिकांश कर्मचारी छुट्टी पर थे। भीतर सिर्फ दो लोग थे, विशाल नागपाल और फैक्ट्री का बूढ़ा चौकीदार हरि सिंह। हरि सिंह पिछले 30 साल से फैक्ट्री का चौकीदार था। वह अंधविश्वासी नहीं था, परंतु उस रात उसका दिल बेचैन था। रात के 2 बजे हरि सिंह अपनी जेब से पुराना बीड़ी का बंडल निकाल रहा था कि तभी उसने स्टोर रूम की ओर से कुछ गिरने की आवाज सुनी। खटाक! वह फौरन टॉर्च लेकर उधर गया और फिर जो उसने देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। स्टोर रूम में विशाल नागपाल अकेले खड़ा था, मगर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला, आंखें अंदर धंसी हुई और शरीर अजीब सी धुंध से ढका हुआ था। वह इसी एक मशीन को हाथ लगाकर कुछ बुदबुदा रहा था। हरि सिंह के मुंह से चीख भी नहीं निकली। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसी समय बिजली चमकी और वह भूत सा चेहरा अचानक वापस सामान्य हो गया। हरि भैया, विशाल ने कहा। कुछ काम था क्या? हरि कांपते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं देखा, बस राउंड पर था। लेकिन उस रात हरि सिंह को नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वह विशाल नागपाल के बारे में पूरी सच्चाई जानकर रहेगा। अगली सुबह हरि सिंह फैक्ट्री टाइम से 1 घंटे पहले आया। वह सीधे मालिक श्री अग्रवाल के पास गया। साहब, एक जरूरी बात बतानी है, पर आप हंसिएगा मत और ना ही डांटिएगा। अग्रवाल बोले। क्या हुआ हरि, तू इतना घबराया क्यों है? हरि ने सब कुछ बता दिया, स्टोर रूम की बात, बदला हुआ चेहरा और वह अजीब सी ऊर्जा जो उसने महसूस की। अग्रवाल पहले चुप रहे, फिर बोले, हरि कुछ अजीब तो है। विशाल पिछले 1 महीने से काम तो कर रहा है, मगर कोई सैलरी नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात, उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। हरि बोला, तो एक बार फिर उसकी पत्नी के पास चलिए, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। फिर से वही घर, वही गली। मालिक और चौकीदार दोनों विशाल के घर पहुंचे। दरवाजा खोला एक महिला ने, वही जो पहले भी मिली थी। अग्रवाल ने पूछा, बहन जी, आपके पति अब आए हुए से अब कैसे हैं? पिछले 1 महीने से काम पर थे, फिर अचानक आना बंद कर दिया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, आपसे पहले भी कहा था, मेरे पति का देहांत 3 महीने पहले हो चुका है। आप बार बार यह सवाल क्यों कर रहे हैं? अब की बार चौकीदार बोला। मगर उन्होंने पिछले महीने ओवरटाइम करके काम किया है। उनका व्यवहार अजीब था, लेकिन काम किया, मशीनें संभाली, रिकॉर्ड में सब दर्ज है। उस महिला ने कांपते स्वर में कहा, साहब, एक रात में अपने बच्चों से बात कर रही थी। कह रही थी कि अगर हमारे पास 40 से 50 हजार होते तो घर में छोटी दुकान खोल लेते। शायद उसी दिन, उसी घड़ी
उनकी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली होगी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस शाम फैक्ट्री में मालिक ने सब कर्मचारियों को बुलाया और कहा, भले ही विज्ञान इसे न माने, लेकिन मुझे अब पूरा यकीन है कि पिछले महीने हमारे साथ काम करने वाला कोई इंसान नहीं, विशाल की आत्मा थी। फिर उन्होंने एक चेक निकाला, 50,000 रुपए, और अगले ही दिन उसकी पत्नी को दे दिया। महिला ने रोते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने मौत के बाद भी अपने बच्चों के लिए मेहनत की। देखिए, फैक्ट्री के गेट पर एक तस्वीर टंगी थी। विशाल नागपाल, 1985 से 2021 तक। नीचे लिखा था, हमेशा हमारे साथ। चौकीदार हरि सिंह उस तस्वीर के आगे अगरबत्ती जला रहा था। आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर शांति भी थी। 1 महीना बीत चुका था उस दिन को जब मालिक ने विशाल की आत्मा द्वारा कमाए गए पैसे उसकी पत्नी को सौंपे थे। अब फैक्ट्री का माहौल सामान्य था, लेकिन कुछ कुछ रहस्यमय ऊर्जा अब भी महसूस होती थी, जैसे कोई छाया फैक्ट्री के हर कोने की निगरानी कर रही हो। एक रात फिर वही गेट, वही हरि सिंह लॉगबुक भर रहा था कि अचानक फैक्ट्री की पुरानी बेल अपने आप बज उठी। टन टन। हरि घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से आवाज लगाई, कौन है? कोई नहीं। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और उसी हवा के साथ एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। विशाल नागपाल। इस बार वह डरावना नहीं, बल्कि शांत और सौम्य दिख रहा था। आंखों में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ संतोष। हरि चौंका, फिर कुछ कहने ही वाला था कि विशाल ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने मेरी बात मालिक तक पहुंचाई। मेरी आत्मा अब हल्की हो गई है। अब मैं जा रहा हूं। हरि की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन भाई, तू था तो इंसानों से भी बेहतर। मौत के बाद भी मेहनत की। ये दुनिया तुझे भले ना समझे, पर मैं जानता हूं तू फरिश्ता था। विशाल ने बस इतना कहा, अपने बच्चों का ध्यान रखना और मेरी तस्वीर पर हर साल एक दिया जरूर जलाना। और फिर जैसे हवा में घुल गया। अगली सुबह फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को गेट के पास कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना टिफिन बॉक्स जिसमें चाय का आधा कप और रोटी का एक टुकड़ा रखा था, और साथ ही एक पर्ची, आखिरी रात की आखिरी ड्यूटी, धन्यवाद। कहानी का अंत, या शायद एक नई शुरुआत। कभी कभी कोई इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी जिंदा रहता है, और जब उसकी आत्मा अधूरी इच्छा पूरी कर ले तो शांति के साथ विदा लेती है। विशाल नागपाल की आत्मा अब मुक्त थी, मगर फैक्ट्री की दीवारों में उसकी मेहनत, उसकी छाया हमेशा जिंदा रहेगी। एक पुराना टिफिन बॉक्स जिसमें चाय का आधा कप और रोटी का एक टुकड़ा